हमारा मतलब चैप्टर हमारा वही है जो पहले पढ़ रहे थे हम, लेक्चर 1। तो उसके अंदर जो है वो एक आध टॉपिक रहता था, उसको अगर हम देख लें, मैंने कहा कि यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखें चैप्टर 1 ही है, ठीक है। चैप्टर 2 को बाद में देखते हैं। इसमें ये चीज़ देखनी थी हमने कि कमेंट्स किस तरह से जावा क्लास में ऐड करते हैं और कमेंट्स क्या होते हैं, कितनी तरह से कमेंट्स को ऐड किया जा सकता है। तो उसमें ब्लॉक कमेंट्स है, जावा डॉक कमेंट्स है, लाइन कमेंट्स हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है जी फॉरवर्ड / फॉरवर्ड और स्टार और फॉरवर्ड, और यहाँ पे लिखा हुआ है जावा ब्लॉक एंड विद एन एस्टेरिक एंड फॉरवर्ड / ठीक है। अब इसको हम ना इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन को मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये प्रिंट हो जाएगा ना। मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट भी ना हो और ये लाइन लिखी भी रहे ताकि बाद में मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ। तो यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि ये लाइन प्रिंट ना हो, तो इसको हम कमेंट कर सकते हैं। ये हम डबल फॉरवर्ड स्लैश है, इसको कमेंटिंग कहते हैं। ये सिर्फ रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं नई लाइन लिखना चाहता हूँ, तो ये लाइन जो है एग्जीक्यूट होगी जस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। अब देखिए प्रिंट में हमें मिसाल के मैं सभी एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहता हूँ आपको। प्रिंट सी है, इसमें मैं करैक्टर को प्रिंट करूँगा, तो करैक्टर प्रिंट करने के लिए मैंने लिख दिया जनाब स्टार, ठीक है। तो करैक्टर हमेशा सिंगल कोट में, ठीक है। अब मैं कहता हूँ अब ये नहीं प्रिंट करना जी, ठीक है। अब मैंने चाहता हूँ कि ये दोनों लाइनें कमेंट हो जाए, बल्कि अलग अलग ना करनी पड़े। तो जब मल्टीपल लाइंस करनी हो तो आप ये कर सकते हैं। देखिए ये उसने नीचे वाली सारी की सारी कमेंट कर दी है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ तक जो है वो कमेंट हो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से क्या कंसिडर करेंगे, ब्लॉक की तरह, ठीक है। और एक हमारे पास जो रह गया है वो है जनाब ये वाला डबल स्टार, ये देखें। तो इसमें जो है वो यानी कलरफुल कमेंट करने के लिए, ठीक है। ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन ये किस तरह से है, इसका क्या फ़ायदा है, ये ज़रा हाईलाइटेड कमेंट है, ठीक है। बस इसका ये फ़ायदा है, खूबसूरत लगता है। इसको हम क्या, कमेंट आर स्पेशल केस ऑफ ब्लॉक कमेंट्स कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। यानी जब कोई चीज़ आपने हाईलाइट करके बतानी हो ना, कमेंट वाले वो मध्यम से होते हैं ना। जब कोई चीज़ कमेंट करते हैं ना आप, तो मध्यम सी होती है। देखें ये मध्यम सा हो गया ना। तो अब ये देखें ग्रीन कलर का जो है वो थोड़ा डार्क कलर है, ठीक है ना। ये हो गई कमेंटिंग। अब हम चलते हैं यहाँ से, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर इसमें कोई और पॉइंट हुआ तो फिर हम देख लेंगे। फाइंडिंग हेल्प वगैरह है वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे जो अहम चीज़ें देखें, इसमें जो अच्छी चीज़ वो देखेंगे। यहाँ पे उसने कहा जी इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, ये आपने याद रखनी है। तो फॉलोज मेथड नेम एज इन प्रिंट एलन। तो यहाँ पे मैं आपको ज़रा आसान करके बता देता हूँ। जब कोई मेथड या कोई फंक्शन आपको नज़र आएगा तो उसके एंड पे क्या होगा, पैरेंथेसिस होंगी, लाइक शो। अगर ये चीज़ लगी है तो ये क्या कहलाएगी, ये फंक्शन कहलाएगा या मेथड कहलाएगा। वो मेथड और फंक्शन में पहले डिफरेंस आपको बता चुका हूँ। अब इसी तरह से करली ब्रेसेस जो है वो ये बॉडी कहलाती है। फॉर एग्जांपल अब ये लाइन हमें नहीं चाहिए ना, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन को अगर हमने कहीं डिफ़ाइन करना है तो देखें जी यहाँ पे हमने, ये फंक्शन है और ये इसकी बॉडी है। यानी इसकी बॉडी में जो भी हम चीज़ें इसमें प्रोसेस करवाना चाहें। अब इसके बाद जो अहम चीज़ है वो ये कि जी ये ब्रैकेट्स, अच्छा ये कहाँ इस्तेमाल में आती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स ये एरे के लिए इस्तेमाल में आती है जब एरे को हमने कवर करना है। और ये आ गई एंगल ब्रैकेट्स यूज़ फॉर जेनेरिक आर्गूमेंट्स। यानी जहाँ पे अगर हम बात करें, फ़िलहाल तो अभी यूज़ नहीं हो रही, लेकिन अब ये देखें यहाँ पे नज़र आ रही है ना आपको। तो यहाँ पे ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स हम रिसीव कर सकते हैं ना। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि हम एरे ऑफ स्ट्रिंग्स रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो ब्रैकेट्स हैं, वैसे C++ में तो हेडर फाइल्स लगती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम टेम्पलेट का अगर हम जब पढ़ेंगे ना, टेम्पलेट या जेनेरिक डेटा टाइप हम यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लिस्ट। तो लिस्ट में हम कौन सी डेटा टाइप देना चाहते हैं, इंट की या डबल की या फ्लोट की, इस तरह से ना। यानी इसमें हम डिफरेंट टाइप्स, जेनेरिक टाइप्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर देखा जाएगा। When angle brackets appear with nothing between them, they are called a, ये क्या लिखा हुआ है, कार्बन
अल्लाह ही जाने, ये देखें क्या लिखा हुआ है, चेवरॉन, चेवरॉन, हाँ 2 तरह से केवरॉन है या चेवरॉन है। अच्छा ये की टर्म्स हैं, ये लाजमी पढ़ा करें, इससे आपका नॉलेज जो है वो इन्हांस होता है, इससे ये फ़ायदा है। अब देखिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया तो साथ ही मुझे कमेंट आना शुरू हो गए, सर ये बुक हमें चाहिए, ये मिल नहीं रही हमें। तो ये देखें इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, ये कल की वीडियो के अंदर कमेंट आया हुआ है, जो हमने परसों वीडियो अपलोड किया उसके अंदर ही। तो इसी तरह फिर हम जाते हैं जी आगे चैप्टर नंबर 2 में। बस ये आपने लाजमी तौर पे जो है ना, ये अगर हम इधर से ही बैक पे चले जाएं तो यहाँ पे आपको ये की टर्म्स नज़र आ, एक्सरसाइज ज़रूर किया करें, ठीक है। ये एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये ज़रूर सॉल्व करनी है। अब अगर हम यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम कंप्यूटर को बताते हैं। हार्डवेयर क्या होती है, ऐसा पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं ना, कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, ऐसी चीज़ जिसको जनरली जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं उसको कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, हाँ जिससे कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, PDF रीडर है, ये भी एप्लीकेशन है, इससे हम बुक चला रहे हैं। सिस्टम प्रोग्रामिंग यानी कंप्यूटर की जो हार्डवेयर वगैरह को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल। लॉजिक बिहाइंड एनी प्रोग्राम इन्वॉल्व्स, लॉजिक क्या होता है, बेसिकली आपको लॉजिक कह रहे हैं। लॉजिक जो है वो एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपका अंदाज है कि आप उसको किस तरीके से, मिसाल के तो मैं यहाँ से कहता हूँ जी यहाँ से जो लारी अड्डा है, अब उसके रास्ते जो है वो कितने सारे हैं, आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, आपका अपना लॉजिक है कि आपके पास गाड़ी है, आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास क्या है। अगर गाड़ी है तो आप मेन रोड से जाओगे, मोटरसाइकिल है तो अंदर से जाओगे शॉर्ट रास्ता। तो ये आपका अपना लॉजिक होगा कि आपने किस तरह से वो सफ़र तय करना है, ठीक है, इसको लॉजिक कहते हैं। मशीन लर्निंग है, मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर से गुफ्तगू करने के लिए मशीन कोड उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं, हमारा कंपाइलर ही उसमें कन्वर्ट कर देगा। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और हाई लेवल। सिंटेक्स क्या होता है, यानी जिस अंदाज में हम ये लिख रहे हैं ना कि हमने पहले क्लास लिखनी है फिर उसमें स्टैटिक वॉइड मेन लिखना है, तो ये हमें एक रूल ऑफ बुक दे दी गई है ना कि इसमें आपने इसके मुताबिक आपने जो है वो ये प्रोग्राम लिखना है। हेलो वर्ल्ड अगर अपना नाम प्रिंट करना है तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। तो ये सारा कोड जो है क्या कहलाता है, सिंटेक्स कहलाता है। कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स मतलब ये जो चीज़ें इसमें आपको नज़र आ रही हैं, लाइक पब्लिक है, अब ये आप एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते कि आप कहें जी चलो जी मैं इंट पब्लिक लिख लूँ, ये नहीं आप कर सकते, ठीक है। हाँ आप ये वाला काम कर सकते हो, देखिए अब ये जो है वो क्या बन गया, अब ये वेरिएबल बन गया क्योंकि अब उस कीवर्ड के साथ मैच नहीं हो रहा एग्जैक्टली, ठीक है ना। पी बड़ा है ना, अगर स्टैटिक है तो अगर आप इसको पी छोटा कर देंगे तो देखिए वो उसको एरर दे देंगे। तो कीवर्ड्स ये होते हैं जो इसमें यूज़ हो रहे हैं ना, जो लैंग्वेज ने डिफाइन कर दिया। जैसे स्ट्रिंग है, अब आपने कोई स्ट्रिंग वेरिएबल लेना है तो आप यहाँ पे st ले सकते हो, ठीक है, आप string ले सकते हो, आप स्ट्रिंग नहीं ले सकते, ठीक है। ये यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि ये डेटा टाइप है। अब इसी तरह से इसमें मेन है, मेन को आप यूज़ नहीं कर सकते, ये एरर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें वॉइड है, वॉइड को यूज़ नहीं कर सकते, ये कीवर्ड है, ठीक है। इसी तरह से और जो है चीज़ें, लेकिन इसमें ये जो कीवर्ड है इसको ये मेथड है जो इसमें थोड़ा कलर लाइट येलो है ना, ये डार्क येलो, ये लाइट येलो, ये मेथड्स है। जितने भी मेथड्स होंगे आपको सारे इस तरह से नज़र आएंगे, और जो कीवर्ड्स हैं सारे वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएंगे डार्क, और जो पैरामीटर्स और यूज़र डिफाइंड होंगे वो सारे इस तरह से नज़र आएंगे। ठीक हो गया। कमेंट्स हम देख चुके हैं। कमांड्स आर प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, यानी ये हमारी कमांड्स हैं जो हम दे रहे हैं। ये एक कमांड दी हमने, फिर ये दूसरी कमांड दी है। स्टेटमेंट्स हैं जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है। कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर है लेकिन ये पूरे प्रोग्राम को एट अ टाइम रन करता है। इंटरप्रेटर जो है क्या करता है, लाइन बाय लाइन, ये लाइन बाय लाइन चेक करता है ना, तो ये इसको इंटरप्रेटर कहते हैं। इस वक्त हम काम इंटरप्रेटर में कर रहे हैं, जावा इंटरप्रेटर यूज़ करता है। तो इंटेलिजी आईडी जो है क्या है, ये इंटरप्रेटर ही है। उसके बाद है जी एग्जीक्यूटिंग, मतलब ये जो रन होगा प्रोग्राम, इसको एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। यहाँ से अगर हम इसको रन करेंगे तो ये एग्जीक्यूटिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें प्रोग्राम जो हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा उसको हम कहेंगे कि उसने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, रन किया। एट रन टाइम मतलब जब रन हो रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था, उस वक्त जो एरर आता है उसको कहते हैं जी रन टाइम एरर। उसको क्या कहते हैं। अभी इसमें खैर कोई हमने एग्जीक्यूट कुछ करवाया ही नहीं तो इस वजह से कुछ भी नहीं आया।
तो जैसे ही हम यहाँ से इस एरर कमेंट को हटाएंगे तो हमारे पास जो है वो रनिंग हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह से अगर आप आते हैं सिंटैक्स एरर, हम पहले देख चुके हैं। बग कहते हैं एरर को, कोई मिस्टेक, कोई एरर, उसको बग कहते हैं। फ्लॉ और मिस्टेक इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर के अंदर लिखा जाने वाला प्रोग्राम है। अब इसमें जो भी एरर है, फॉर एग्जांपल ये है, तो ये एक बग है, ये इंटरप्रेटर ने साथ ही हमें हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे एरर है, अभी रन नहीं किया हमने। तो इसी का फ़ायदा, ये इंटरप्रेटर का यही फ़ायदा है कि आपके सिंटैक्स एरर जो है ये साथ साथ रिमूव करवाता है, ठीक है। सिमेंटिक एरर्स कौन से होते हैं? अकर व्हेन यू यूज अ करेक्ट वर्ड इन द रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट इन प्रोग्राम कोड, उसको सिमेंटिक एरर कहते हैं। उसके बाद प्रोसीजरल वाली बात हम पहले कर चुके हैं, यानी फंक्शंस के साथ वेरिएबल जहाँ हमें वैल्यूज सेव करवाते हैं, प्रोसीजर फंक्शंस को कहते हैं। कॉल करना मतलब किसी फंक्शन को कॉल करना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हम पहले देख चुके हैं, तो फिलहाल हमें इनके आगे फर्दर ज़रूरत नहीं है। ऊप में जब जाएंगे तो फिर हम ये फर्दर एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। अभी कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल जावा की तरफ ही हम रह रहे हैं। ये चैप्टर हमारा जावा में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ देख लें, जावा डॉक है, कमेंट्स आर ब्लॉक, यानी हमने पहले डिस्कस किया था कि जावा की अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन आप तैयार कर रहे हैं, कोई कोड, कोई कमेंटिंग वगैरह अच्छी, जिससे आप चाहते हैं कि भाई पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में नज़र आए ये कोड, तब आप ये वाला कमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स अभी हमने यूज़ ही नहीं किया, ये समरी चैप्टर की आगे, चाहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। ये देखें, द मोस्ट बेसिक सर्किटरी लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस, बेसिक सर्किटरी लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस C++ या जावा सर्किटरी लेवल, हाँ जी बताएं, तो जावा ही बनती है यहाँ पे। लैंग्वेजेस दैट लेट यू यूज़ एंड इजीली अंडरस्टूड वोकेबलरी ऑफ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स सच एज रीड, राइट और ऐड आर नोन एज, कौन सी? प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, जिसमें रीड, राइट और ऐड आर नोन एज डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। हाँ, ये आती है जनाब इसमें डिस्क्रिप्टिव में मशीन। ये वैसे लैंग्वेज दैट लेट यू यूज़ एंड इजीली अंडरस्टैंड, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि आपने रीड क्या करना है, राइट क्या करना है, वो हाई लेवल है, इसको हाई लेवल कहते हैं। द रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंस्टिट्यूट इट्स, वो सिंटैक्स कहलाता है। और डैश ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स इनटू मशीन कोड, हाँ जी, क्या कन्वर्ट करता है जी? कंपाइलर ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स इनटू मशीन कोड। नेम्ड कंप्यूटर मेमोरी लोकेशंस आर कॉल्ड एड्रेसेस, जहाँ पे आपकी मेमोरी लोकेशंस होती हैं उनको नेम्ड कंप्यूटर मेमोरी लोकेशंस आर कॉल्ड वेरिएबल्स, ठीक है, एड्रेसेस नहीं। यानी आपने कोई लोकेशन है और उसको कोई नाम देना है, तो बेसिकली हम कह देते हैं इंट मार्क्स, तो मार्क्स हम मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे रहे हैं, उसको वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये आप जब चैप्टर रीड करेंगे तो फिर ये आसानी से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल इसलिए स्किप कर रहा हूँ ताकि आप पहले इसको आसानी से पढ़ लें, ये ज़रूर करें, तब ये चैप्टर आपके दिमाग में से नहीं जाएगा कहीं, ठीक है। अगर आप चैप्टर रीड कराती हैं तो कल हम इसको पूरी को सॉल्व करेंगे, ताकि हमें भागने की बजाय ना ये चैप्टर अच्छे से आता हो। उसके बाद फिर हमारे पास चैप्टर 2 आ जाएगा, जिसमें हमने डिस्कस कर क्या क्या करना है, बता देता हूँ मैं आपको। डिक्लेयर एंड यूज़ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, इंटीजर डेटा टाइप, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, करैक्टर्स, स्कैनर, जे ऑप्शन पेन, और ये हम यूज़ करेंगे सारा, ये हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे जी इंशाल्लाह।